जलती आग हिंदुस्तान है, शत्रु के वक्षस्थल पे करता नाज हिंदुस्तान है। ये शौर्य है, बलिदान है और त्याग हिंदुस्तान है। आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं सभी ग्रामवासियों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज आप सब जानते हो कि आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन ये स्वतंत्रता हमें भीख में नहीं मिली। इसके लिए न जाने कितने हजारों सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी थी। भगत सिंह जैसे हजारों युवाओं ने फांसी के फंदे को चूमा, तब जाकर ये आजादी मिली है। लेकिन आज देश बलिदान नहीं मांगता। आज ये जरूरी नहीं कि देश का युवा भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे पर चढ़े, चांद और मंगल पर भी चढ़ सकता है। श्रीमान, हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि अपने डॉलर की ताकत पर चलता होगा अमेरिका, अपने हथियारों की ताकत पर चलता होगा रूस, अपने घटिया उत्पादन की ताकत पर चलता होगा चीन, लेकिन आज भी अपने संस्कारों और संस्कृति पर चलता है भारत। इस मिट्टी की कोख से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहते हैं, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया के दौलत में नहीं थी। और तो और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सिपाही में इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के जर्रे के माथे पर भी विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल लिखते हैं, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए यहाँ से, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए यहाँ से। कुछ बात तो है, हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। श्रीमान, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की दो पंक्तियां याद आती है कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसे भारत जिंदाबाद सुनाई देगा। महोदय, अगर मैं बात युवाओं के नेतृत्व की करूं तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मेरे भविष्य की अपेक्षाएं चरित्रवान, बुद्धिमान और दूसरों की सेवा हेतु खुद को संपूर्णतः त्याग के रूप में और देश के प्रति, स्वयं के प्रति नेक युवा की है। तब मुझे लगता है युवा कोई उम्र नहीं होती, युवा एक सकारात्मक सोच होती है। चंद लाइनों से स्पष्ट करना चाहूंगा, युवा मतवाले हाथी की तरह निरंकुश, तूफानी वर्षा की तरह प्रलयकारी प्रबल प्रचंड, भैरवी संगीत की तरह मधुर, उज्जवल प्रभात की शोभा, संध्या की बेला, चंद्रमा की शीतलता, जेठ की तपती दोपहर का ताप और ज्वालामुखी सी दहकती आग होता है युवा। वो आग जो कभी भारत को 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हब बना के भारत को तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बना देती है। वो आग जो नीरज चोपड़ा के रूप में ओलंपिक की सरजमी में तिरंगे को लहराती है। वो आग जो स्वामी विवेकानंद के शिकागो के वक्तव्य से विश्व को बता देती है कि युवाओं का नेतृत्व क्या है। इसलिए संभव है सब कुछ, असंभव कुछ नहीं, कर हौसला बुलंद, दूर कुछ भी नहीं, दूर कुछ भी नहीं। और श्रीमान, मेरा मानना है कि किसी देश को विकसित राष्ट्र बनने में युवाओं की बड़ी भूमिका होती है। इसलिए असली मायने में भारत विकसित राष्ट्र तब बनेगा जब आज का युवा डिग्रियों का बोझ होने वाला नहीं, बल्कि अपना भाग्य लिखने वाला होगा। जब आज का युवा समस्याओं पर चर्चा करने वाला नहीं, समाधान का चेहरा होगा। जब आज का युवा अपने सरकारी दफ्तरों में अर्जी लगाने वाला नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की फैक्ट्री लगाने वाला होगा। ये पीढ़ी वो है जो भविष्य में भारत को संपन्न नहीं बल्कि पश्चिम वैभव की स्थिति में देखना चाहती है। इसलिए रास्ते कठिन हो सकते हैं, चुनौतियां प्रलयकारी हो सकती है, लेकिन हमारा इरादा अटल है। स्पष्ट करना चाहूंगा कि बाधाएं आती आए, ये प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगा कर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मैं युवाओं से आह्वान करना चाहूंगा कि ये पवन परम अनुकूल देख, ये देख भुजा का बलता, तू चले बेड़ियां तोड़, कहीं रोकेगा आकर कौन रहा, डगमग धरनी सा दमिते सागर पारे सा उठे डोल, उठी जाग समय शेष नहीं, भारत के शार्दुल बोल, भारत के शार्दुल बोल। अंत में 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि जमी पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, जमी में घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।